अस्सलामुअलैकुम और हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, खास करके इस डिजिटल दौर में। ये है हरासानी से मुतालिक कानून। ये सिर्फ कानून की किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो मालूमात हैं जो आप सबको और आपके प्यारों को महफूज रखने में एक ढाल का काम दे सकती हैं। इस सेशन में हम आपको एक बिल्कुल साफ कानूनी रोड मैप देंगे। हमारी गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ रहें ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। और हाँ, इस अहम मालूमात को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनके लिए ये मददगार साबित हो सकती है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन 6 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। हम हरासनी की तारीफ से शुरू करेंगे, उसकी अक़साम को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इससे निपटने के लिए कानूनी तौर पर क्या क्या किया जा सकता है। ये स्ट्रक्चर हमें इस मौजू को स्टेप बाय स्टेप समझने में मदद देगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं। कानूनी तौर पर हिरासानी का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कोई भी ऐसा नापसंदीदा रवैया, अमल या गुफ्तगू जो किसी दूसरे शख्स के लिए परेशानी, खौफ या जिल्लत का बाइस बने। पाकिस्तान में हिरासानी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ का जो निज़ाम है ना, वो बुनियादी तौर पर इन 3 अहम कवानीन पर खड़ा है। एक है काम की जगह के लिए, दूसरा आम जराइम जैसे पीछा करने के लिए, और तीसरा वो ख़ास तौर पर ऑनलाइन दुनिया के लिए है। हर कानून हिरासानी की अलग अलग शक्लों से निपटने के लिए बनाया गया है। अच्छा, अब देखते हैं कि हरासानी किन अलग अलग शक्लों में सामने आ सकती है। इन अक़साम को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून उनमें से हर एक को एक संगीन जुर्म समझता है, और सही कार्रवाई के लिए ये जानना पहला कदम है। काम की जगह पर हरासानी अक्सर ताकत के गलत इस्तेमाल की शक्ल में होती है। वर्कप्लेस एक्ट 2010 खास तौर पर ऐसे मुखालिफ या खौफजदा करने वाले माहौल से तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब चूंकि ये मामला थोड़े पेचीदा हो सकते हैं और इनमें सबूतों को सही से पेश करना ज़रूरी होता है, इसलिए इनसे निपटने के लिए अक्सर लीगल ब्रिज LLP जैसे माहिरीन की कानूनी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। डिजिटल दुनिया में हिरासानी इतनी ही संगीन है, इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसे आमतौर पर पीका कहते हैं, बनाया गया। ये कानून ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, जाली प्रोफाइल्स और धमकियों जैसी हरकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इख्तियार देता है। इनके अलावा कानून जिनसी, ज़ुबानी और जिस्मानी हरासानी और हाँ, पीछा करने को भी जुर्म करार देता है। पाकिस्तान पीनल कोड की ये दफ़ात बिल्कुल साफ करती हैं कि ये सिर्फ बुरे रवैये नहीं है, बल्कि काबिल सज़ा जराइम है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हरासानी सिर्फ एक नाखुशगवार वाक़या नहीं होता। इसकी मुतासरा शख्स की ज़िंदगी पर गहरे और देरपा नफ्सियाती और समाजी असरात हो सकते हैं। और ये असरात कई तरह के होते हैं। नफ्सियाती, जैसे कि परेशानी और डिप्रेशन; समाजी, जैसे साख को नुकसान पहुंचना; और माशी, जैसे नौकरी का छूट जाना। इसके साथ साथ मुलजिम के लिए भी संगीन कानूनी नताइज होते हैं, जिनमें कैद और जुर्माने शामिल हैं। हरासानी का तजुर्बा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इस सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाजी हक़ाइक़ की वजह से ख़वातीन और मर्दों को किस तरह के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन को पावर इम्बैलेंस और समाजी दबाव का सामना रहता है, जिसकी वजह से वो खामोश रहने पर मजबूर हो जाती हैं। दूसरी तरफ मर्दों के हरासमेंट के वाक़यात इतने रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होते नहीं। उन्हें भी झूठे इल्ज़ामात और साइबर बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि PCA और PPC जैसे कानूनों में कोई सिनफी तफरीक नहीं है। ये सबको बराबर तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अच्छा, जब हमने मसले को समझ लिया है तो चलिए अब इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान का कानून इंसाफ हासिल करने के लिए 4 बुनियादी रास्ते फराहम करता है। तो ये 4 रास्ते हैं: फौजदारी कार्रवाई, दफ्तरी इंक्वायरी, साइबर क्राइम की शिकायत और दीवानी दावा। सही रास्ते का इंतखाब करना एक बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक फैसला है। इस मरहले पर लीगल ब्रिज LLP जैसी माहिर फर्म से रहनुमाई लेना केस को बहुत मजबूत बना सकता है, क्योंकि वो सही फॉर्म चुनने में मदद दे सकते हैं। जब भी हरासानी में कोई डिजिटल ऑन्सर शामिल होता है तो FIA की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA हरकत में आती है। इनसे राब्ता करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास तमाम मुनासिब दस्तावेज़ात और सबूत मौजूद हों, क्योंकि यही चीज़ केस की बुनियाद बनती है। लीगल ब्रिज LLP इस किस्म की दस्तावेज़ात की तैयारी में माहिराना मदद फराहम करती है। और अब हम अपने सबसे अहम सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को हरासनी का सामना हो तो वो अमली तौर पर क्या इक़दामात उठा सकता है? ये मशवरे अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने का इख्तियार देंगे। ये 4 अहम इक़दामात हैं जो सूरत हाल पर कंट्रोल वापस हासिल करने में मदद देते हैं। सबूत महफूज करें, मुलजिम से बराह रास्त तकरार से बचें, सही कानूनी फ़ोरम का इंतखाब करें और बिला ताख़ीर कार्रवाई करें।
ان اقدامات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ایک مضبوط قانونی حکمت عملی کامیابی کی کلید ثابت ہو سکتی ہے، اور ایک اچھی قانونی فرم جیسے کہ لیگل برج LLP ایسی حکمت عملی بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ جملہ ہمارے آج کے موضوع کا نچوڑ ہے۔ قانون ایک طاقتور ہتھیار ہے، لیکن یہ تبھی کام آتا ہے جب اسے استعمال کیا جائے۔ یاد رکھیں، خاموشی ظالم کی حفاظت کرتی ہے، مظلوم کی نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہراسانی ایک سنگین جرم ہے، اس کے خلاف مضبوط قوانین موجود ہیں، اور انصاف کی طرف پہلا قدم اپنی آواز اٹھانا ہے۔ ہمارے ساتھ وقت گزارنے اور توجہ دینے کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قانونی کارروائی ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر کوئی بھی صورتحال سے گزر رہا ہے تو پیشہ ورانہ مدد لینا ایک ذمہ دارانہ قدم ہے۔ ہراسانی کے معاملات کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے لیے لیگل برج LLP جیسی ایک قابل اعتماد فرم سے رہنمائی حاصل کرنا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ اس اہم معلومات کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ شکریہ۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.